जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत। अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो चुनाव हो गए हैं वहाँ के सरपंचों को, जनपदों को, जिलाध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और जो आने वाले चुनाव हैं होने वाले, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि आप सभी जितने भी आप खड़े हुए सभी चुनाव जीते, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों की के लिए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं इन जो इस चुनाव में खड़े हुए हैं, खासकर मैं सरपंचों से बात करना चाहता हूं। इसके बाद में जो जनपद में खड़े हुए हैं, कुछ जिला अध्यक्ष में खड़े हुए हैं, कहीं ठीक है ना, इस प्रकार कुछ पार्षद हैं, इस प्रकार से ना पार्षदों के चुनाव चल रहे हैं इसमें। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है। अब हार कब होती है, जीत कब होती है, इसके कई मायने होते हैं, कई रीज़न होते हैं। कोई अच्छा काम करता है तो वो जीतता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है तो वो नहीं जीतता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रीज़न हो। ऐसा कभी कभी ये भी हो जाता है कि अच्छा काम करने के बाद भी कई लोग हार जाते हैं। तो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, ये बड़ा एनालिसिस करने का बात। लेकिन फिर भी इन सभी चुनावों में देखा जाए, सबसे क्रिटिकल चुनाव देखा जाए तो एक सरपंच का होता है, सरपंची का। क्योंकि इसमें क्या होता है, कम एरिया होता है, कम वोटर्स होते हैं, तो उसमें बड़ा दबाव होता है दोनों के ऊपर। और ये दबाव लोगों पर भी रहता है। किसी भी चुनाव का दबाव नहीं रहता है, ओनली सरपंच की जो चुनाव होते हैं उसी में ही दबाव होता है। कई कई जगह होता है वहाँ पर एक स्वतंत्र होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन लगभग मैक्सिमम मात्रा में ये दबाव बहुत अधिक होता है गांव के लोगों के ऊपर। और साथ साथ उन जो सरपंच के लिए चुनाव में खड़े होते हैं उनके ऊपर भी होता है। कम जनता होती है इसलिए, क्योंकि स्वतंत्र रूप से वो प्रचार नहीं कर पाते, दोनों पार्टी के स्वतंत्र रूप से प्रचार नहीं कर पाते। स्वतंत्र रूप से जो गांव के लोग होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भी पूर्णतः यह नहीं कह पाते कि हम इसे वोट देंगे, उसे वोट देंगे, इस प्रकार से जाहिर नहीं हो पाता। मतलब स्वतंत्रता नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है, ये आपको कहने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि बड़ी जो चुनाव होते हैं उसमें तो अपन बोल देते भैया हम कांग्रेस के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम इसको वोट डालेंगे, हम इसको वोट डालेंगे, तो ये सारा सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बोल सकते भाई, यहाँ पर बोल दिया तो दूसरे दिन लड़ाई खड़ी हो जाती है कहीं ना कहीं, है ना, इस प्रकार से। ये एक गाँव की बात है, सभी लगभग गाँव में ऐसा होता है। और कुछ गाँव कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है कि जब कुछ चुनाव एक पार्टी जब हारती है तो वो उस पार्टी के लोग दंगा फसाद करते हैं। ये ना करें, एक बड़ी विनम्र निवेदन है आपसे। ऐसी पार्टियों से, बड़ी पार्टियों से भी है, और ज़्यादातर मात्रा में से मैं सरपंचों की बात कर रहा हूँ। उन सरपंच नेतागणों से मैं यही अपील कर रहा हूँ यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कि चलो आप नहीं करवाते होंगे, लेकिन आपके जो साथ वाले हैं, जो आपके साथ में जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो लोग, आपके परिवार वाले, फैमिली मेम्बर जो भी होते हैं, वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आपको चुनाव यही थोड़ी लड़ना है, आगे भी लड़ना है। क्योंकि मान लो अगर आपके लोगों ने एक बार किसी को मान लो डरा दिया, धमका दिया, उसके साथ मारपीट कर दी, क्या भैया वो आपको वोट कैसे देगा? आप अगले चुनाव में देगा क्या? चलो कहीं ना कहीं आप हो भी गया तो वो बात बन सकती, लेकिन आप हर 5 साल में लगभग मैंने कई गाँवों में ऐसा देखा है
कि हर 5 साल में जैसे चुनाव होता, चुनाव होने के बाद में रिजल्ट आता, रिजल्ट आने के बाद में जैसे एक पार्टी हारती है तो उस पार्टी के लोग गांव वाले जो गरीब जनता होती है या फिर जो लड़ाइयों से डरते हैं या फिर जो इन कामों से दूर रहते हैं, लड़ाई झगड़ों से, या फिर सभी गांव वालों की बात कर लेते हैं, उसमें उनका जीना दूभर कर देते हैं लोग। गांव में कहीं पर भी ये मिलेंगे तो उनको डराना, धमकाना, गालियां देना। अगर इनके घर से रास्ता जा रहा है जानकारी तो उन नेताओं से एक विनती यही है कि आप ऐसा ना करें। आप अगर हार हुई है तो उसको स्वीकार करें, क्योंकि जनता ने आपको क्यों नहीं चुना उस पर विश्लेषण करें। तो आप यूँ सोचें कि मुझे वोट क्यों नहीं मिले, कारण क्या है, उस कारण का पता लगाइए। कारण का पता लगाने के बाद में, जैसे कि एक डॉक्टर क्या होता है, जब बीमारी होती है तो पहले उसकी जांच करने के लिए भेजता है, भैया जांच में कुछ आता है, फिर जांच में जो आता है उसके अकॉर्डिंग गोली दवाई देता है। तो उसी प्रकार भैया ये राजनीति है दादा। इसमें आप पहले ही उस कारण का पता लगाइए कि मुझे वोट क्यों नहीं मिले, और वोट कारण को फिर उसका निवारण कीजिए भैया। और निवारण भी ऐसा नहीं कि आप निवारण किसी को ठोकने लग जाओ, किसी को ठोकने पीने लग जाओ, गालियाँ देने लग जाओ, उसका मर्डर ही कर दो। ये इसका निवारण नहीं है। निवारण कुछ अच्छे तरीके से कीजिए। अब कारण क्या हो सकते हैं आप बताइए। कारण कई होते हैं और जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होते हैं। हाँ, ये होता कई लोगों को पता नहीं होता है कि यार मुझसे क्या गलती हुई या फिर मुझे वोट क्यों नहीं मिले। हाँ, अब ये कारण, एक पहला कारण ये हो जाता, मान लो कोई ऐसा जिसकी मतलब फेम नहीं है, फेम मतलब समझ रहे हो ना, कोई प्रसिद्ध नहीं है, तो उसको बेचारे को वोट नहीं मिल पाते, भले वो अच्छा हो तो भी वोट नहीं मिल पाते। एक कारण ये होता, तो भैया आपकी व्यवहार बनाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले जुले, उनसे बात करें, तो व्यवहार बनाए। कहने का मीन्स ये। दूसरी चीज़, आप अच्छे काम करें, समाज हित में काम करें, बिल्कुल आपको वोट मिलेंगे। आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए सबसे पहली बात तो। अब आप सोच रहे होंगे अधिकतर नेतागण तो जिनका कैरेक्टर ख़राब होता है वो ही बनते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। तो लोकल कई जगह हो जाता भी है ऐसा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना कैरेक्टर भी उस पर निर्भर करता। तो आप में सुधार लाएं, कहीं ना कहीं व्यवहार अच्छा हो, पहली बार पर्चा भरा हो और सभी से व्यवहार बहुत अच्छा रखता हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समाज हितैषी हो, समाज सेवी हो, इस प्रकार से, तो उसके जीतने के चांसेस 90% होते हैं, वो जीतेगा। और पुराना सरपंच जो पुराना सरपंच रह चुका वो हार सकता है उस कंडीशन में। कब कि जब जो नया जो कैंडिडेट है वो पूरी तरोताज़ा है, उसके प्रति किसी का भावना गलत नहीं है, अच्छा व्यवहार, एजुकेटेड है, मतलब शिक्षित है और अच्छी सोच रखता है गाँव के प्रति, लोगों से व्यवहार अच्छा रखता है और लड़ाकू फैमिली से नहीं है, इस प्रकार से, तो उसके जीतने की संभावनाएं बनी रहती है और उसका व्यवहार सभी से अच्छा हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कैंडिडेट भी कब हार जाता है, समझिए, ऐसा कैंडिडेट भी कब हार जाता है जब ऑलरेडी जो पुराना पहले से रह रहा है वो उसने अच्छे काम कर पाए। तो ये कैंडिडेट भी, जब भैया उनको गांव वालों क्या चाहिए, काम चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, तो अगर ये पुराने में पहले से ही ऐसे गुण हैं जो इस नए कैंडिडेट में, तो उसने पहले काम भी करवाया और उसमें वो गुण भी है, तो पुराना वाला जीतेगा, ऑफकोर्स जीतेगा भाई, ठीक है ना। इस प्रकार की संभावनाएं जीतने नहीं जीतने के कारण यही होते हैं भैया। और कभी कभी भैया देखना कुछ अपवाद भी है, अपवाद समझ रहे हो ना, कि काम कुछ भी मतलब इतना काम नहीं कर पाया हो और घूस भी ली हो, भ्रष्टाचार भी किया हो, ठीक है ना, इसके बावजूद भी जीतने के कारण बन जाते हैं। वो बनते हैं विपक्ष का कमज़ोर होना, विपक्ष में जो कैंडिडेट है उसका खराब रवैया होना,
उसका साथियों का ख़राब रवैया होना, उसके जो पारिवारिक जो लोग हैं जो उनका रवैया ख़राब होना, तो इस वजह से तो वो जो सामने वाला कैंडिडेट वो वापस जीत सकता है। ठीक है ना। तो लोगों को तो ये चाहिए कि गांव की जनता परेशान नहीं करे वो, ठीक है ना। और काम जैसे हो रहे वैसे होते रहे, कोई दिक्कत नहीं। गांव की जनता तो वैसे ही कोई उसको ध्यान नहीं देती, गांव में काम हो या ना हो उससे मतलब, बस उससे सही से रहे बस वो जो भी है, ठीक है ना कैंडिडेट। तो उस कंडीशन में भैया ये जीतने की संभावनाएं बनती है, समझ रहे हो ना। मान लो उसने घूस लेकर भी काम करा, आपसे घूस ले ली 10,000 20,000 30,000 और आपका ये काम करवा दिया, बहुत सारे काम होते हैं वो काम करवा दिया। कई जगह मैंने सुना है कि कुटी के मामलों में कई केस पेंडिंग पड़े, क्या नाम से 181 पर तो कई केस हैं ये कुटी वाले और तालाब वाले, बहुत सारे ऐसे कई लोगों ने जो आरडी होती है, आरडी लगा रखी है, जो सूचना होती है ना, जो सूचना का एक अधिकार होता है जिसको आप लगा करके आप कोई भी सूचना निकला सकते हैं। तो सूचना निकलवा कर भी कई लोगों ने मतलब केस लगा रखे हैं, तो उसमें कई घपले निकलते हैं। इसके बावजूद भैया वो जीत जाते हैं। उसका कारण कुछ और होता है। उसका कारण एक ही होता है, जो विपक्ष में जो न्यू कैंडिडेट है या जो विपक्ष में जो कैंडिडेट आया नया कैंडिडेट, उसका रवैया ख़राब होना, उसका समाज के प्रति सही व्यवहार ना होना, या फिर उसको कुछ साल पहले कभी बना हो तो उसका पहले से रवैया देख लिया, कुछ नहीं कभी काम ही नहीं करवाया हो, तो इस प्रकार से रवैया देख कर भी वाला जीतने की संभावना बनी रहती है। तो जीत हार चलती रहती, बस अपने सुधार करें और इन लड़ाई झगड़ों में भैया कुछ नहीं रखा है। अधिकतर लड़ाई झगड़ों में क्या होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। कई लोग आपा खो देते हैं और गाली गलौज करने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं, तो कई सारी समस्याएं सामने आती हैं। इनका परिणाम आप समझते हैं बहुत बुरा होता है। तो ये ना हो, कोई भी जीते कोई हारे, ये रीति चलती रहती है। हारना जीतना तो चलता रहता है, लेकिन हार कर भी आप जीत सकते हो। ये तो आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं। हार कर भी आप जीत सकते। कैसे? आप अच्छा व्यवहार रखिए। हार गए तो हार गए भैया, आप उस व्यवहार अपने मन को एकदम पॉजिटिव वे में ले लीजिए कि भैया यार मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई, मैं हो सकता है कि आपको पता ना और आपके प्रचार करने वालों ने गलत प्रचार कर दिया। बाबू ये भी हो रहा है आजकल तो, कि आपके प्रचार करने वाले ही गलत प्रचार कर जाए, तो हारने का कारण तो आपके प्रचार करने वाले बन जाते हैं कभी कभी। समझ रहे हो ना आप? आपके जो प्रचारक होते हैं ना, अधिकतर निर्भर प्रचारकों पर भी होता है। कुछ तो मैंने लगभग देखे हैं कि कुछ हार के कारण प्रचारक ही रहे हैं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका निर्भर करता है कि आपको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप किसी से ऐसे ही बदतमीजी से पेश आओगे और उससे वोट मांगेंगे, तो उस समय तो आप कह देगा आपसे, लेकिन बाद में थोड़ी देगा भाई। तो आपका पहले तो आचार विचार बदल लीजिए, और जो कैंडिडेट है वो अपने प्रचारकों पर ध्यान रखें, अपने साथियों पर, अपने जो आपका प्रचार कर रहे हैं ना, जो आपके साथ खड़ा होने का क्या कर रहे हैं, दम भर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपको ही वोट मिलेंगे और आपको ही देंगे, मैं इतने वोट लेकर आऊँगा आप, तो उनसे सावधान रहें। उनको बस सोचिए समझिए कि क्या कर रहा है। समझ रहे हो ना आप? तो क्यों कभी कभी उस कैंडिडेट बेचारा सही होता है, उस कैंडिडेट को पता नहीं होता है हमारे जो समर्थक है वो कुछ उल्टा धंधा कर रहे हो, किसी से गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, डरा धमका रहे हो, तो इस कारण से वो कैंडिडेट बेचारा हार जाता है।
कहीं ना कहीं उनका हो सकता है, कई फैमिली में ऐसे भी होते हैं दिखावटी तौर पर किसी कैंडिडेट के जो प्रचारक होते हैं, समझना मैं उस सभी कैंडिडेट में यहाँ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सभी जगह कैंडिडेट होते हैं। तो जो नेता खड़ा होता है ना, उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो हारने की कामना करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। पहले तो अगर आप सरपंच के चुनाव में आप अगर पार्षद हैं, पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, जिला अध्यक्ष, जनपद कुछ भी लड़ रहे हैं, तो उसमें आपके समर्थक ऐसे भी हैं जो आपके साथ में हैं और आपके साथ भी चल रहे, पर्चे भी बांट रहे और सभी के साथ में बात भी कर रहे। तो उनमें ऐसे भी है जो आपका भला नहीं चाहते हैं, तो जो आपका वोट काट सकते हैं। कौन काटेंगे आपको पता है? जो दूसरों को आपके नाम से डराते धमकाते हैं, वो आपका बिल्कुल 100% वोट काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जरूर ध्यान रखें, इनको आप अलग कर दीजिए। अगर आपके नाम से कोई डरा धमका रहा है, मान लो आप सरपंच हो, मान लो आप विधायक हो, मान लो कोई आप बड़े नेता हो, आपके नाम से आप किसी गरीब को डरा रहे हो, तो भले डरा वो रहा है, गाली वो दे रहा है, मार पिटाई वो कर रहा है, लेकिन नाम तो आपका जुड़ रहा है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए पहले तो, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो। उनको समझाइए भैया आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपको इस साल नहीं, हर 5 साल में वोट डलते हैं, अगले 5 साल के बाद भी वोट लेना कि नहीं लेना? आपको लेना है ना। तो ये एक सुझाव है, एक एडवाइस है कि आप एक नई दिशा में ये मेनली मुख्यतः सरपंच के चुनाव उस दिशा में जाए। अब बात आती है चुनावों में होने वाले खर्च की। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि सर आपको पता होगा कि इनको सरपंचों को कितना पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, तो और ये इतना खर्च कर देते, कहाँ से आते हैं इनके पास पैसे? ये सही भी है, खर्च अंधाधुंध होता है, चुनाव होते हैं उस टाइम पे बहुत खर्च होता है। कम से कम देखा जाए तो मैंने जो सुना है उस हिसाब से कहीं बोलियां तक लगती है, गांव में बोली लगती है, मंदिरों पे पैसे रखाते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख तक बोलियां लग जाती है। सोचिए आप, और इतना पैसा क्या सरपंचों को मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। सरपंचों की जो सैलरी होती है वो लगभग मेरे हिसाब से 3 से 8 हज़ार तक, 3-4 हज़ार रुपये की इनकी पर मंथ सैलरी होती है, और ये खर्च कितने कर देते? 50-50 लाख रुपए। अब इनका पैसा कहाँ से आएगा? अब ये तो सोचने वाली बात है कि मान लो आपने खर्च कर दिए, तो भैया कहीं ना कहीं आप, ये तो सिर्फ मूर्ख लोगों को समझ में नहीं आया कि आप कुछ न कुछ तो घपला करोगे। घपला तो होने वाला है, जो बगैर घपले के तो आप 50 लाख कैसे कमा लोगे? मैं आप सभी से नहीं बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ जो पैसे इतना खर्च कर रहे हैं, तो आपको भी निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? सरकार नहीं देगी ना, वही 2 नंबर से आपको निकालना पड़ेगा। तो जिनके मन में ऐसा है कि पैसे कहाँ भैया, तो ये आप 2 नंबर समझ लीजिए, 2 नंबर से पैसा आता है। कैसे आता है 2 नंबर से पैसा? ये उनके सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ जो है मेरे पास कि ये पैसे इनके पास कैसे आते हैं। मैं ईमानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूँ जो मेरे पास आए हैं बच्चों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा, कि इतना लोग, ये सरपंची चुनाव में खड़े होने वाले लोग इतना पैसा खर्च कर देते तो आते कहाँ से? इनको तो इतनी सैलरी मिलती है क्या? तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं मिलती इतनी सैलरी, तो फिर आते कहाँ? तो इनको पैसे कैसे मिलते? सुनिए मेरी बात। सपोज दैट एक इनके पास निर्माण कार्य आया, किसी का पुल का आ गया, किसी कंक्रीट, मान लो किसी रास्ते को सुधरवाने का या बनवाने का रास्ता आ गया, रोड का आ गया,
गलियां बनवाने गांव की हो कि कुएं का आगे कहीं पर भी इस प्रकार से इनका कुछ आता, कुट्टी वगैरह होती इस प्रकार से। तो गांव में कई प्रकार के कार्य आते हैं, तो ये इनको निकला लेते हैं। निकलाने के बाद में ये खाली कागज़ों पर दर्शा देते हैं और पैसे निकल आते हैं। अब कागज़ों पर दर्शा दिया कि ये काम हो गया, अधिकारी लोग मान लो आए नहीं, आ गए तो उनको थोड़ा बहुत दे के वापस कर दिया, तो ये पैसा उनके पास ही तो बचेगा भाई। और आप समझ सकते हो लाखों करोड़ों का एक काम निकलता है, कोई भी जो निकलता है। मान लो कुट्टी है तो कई कुट्टियाँ निकलती है। अब आप लगभग 1.35 से लगभग 1.30 के लगभग मिल रही है जो भी है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कितनी कुट्टियाँ निकलती, उनमें कुछ न कुछ बनी होगी, कुछ पे इन्होंने कहीं देखना। मेरे कुछ रिलेशंस में है और कुछ सबको पता है, सिर्फ कहते नहीं कि भैया ये। कई लोग तो बोलते हैं मैंने 30,000 रुपये दिए, कोई बोलता है मैंने 20,000 दिए। किसी के गांव में तो पर व्यक्ति से 10-10 हज़ार रुपये लिए गए। किसके? कुटी के। पर व्यक्ति पर कुटी जो निकली ना उसकी बात कर रहा हूँ, पर कुटी वाले से 10-10 हज़ार रुपये लिए। वही गाँव नहीं, कई गाँव हैं जिनकी शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई है और कई लोगों की शिकायत नहीं पहुँचती है। 10-10 हज़ार रुपये लिए, मान लो अब 10-10, 20-20, 30-30 ले लिए एक जने से, तो अब सपोज कितनी कुटियाँ निकलती है एक पर, तो लो साहब आपके 50 लाख तो वैसे नहीं हो गए। तालाब खुदवा दिया, कोई पुल बनवाया हो, पुलिया में आपका इतने करोड़ों का काम आ गया हो और उसमें आपने कुछ लिख कर दे दिया, बिल ज़्यादा बना के दे दिया, खर्च कम हुआ हो, वो पैसे आपके उनके खातों में तो जाएंगे बाबू। तो उन लोगों को आंसर मिल गया होगा जो आप सोच रहे होंगे ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने बता ही दिया है कि या तो ये कागज़ों में खाली कागज़, मतलब जो कागज़ होते हैं कागज़ों पे काम हो जाता है, धरातल पे नहीं होता है। मान लो कोई भी पुलिया बननी है तो उस पुलिया को कागज़ में हो गया कि ये पुलिया हमने बनवाई, उसके पैसे निकलवा ली, पुलिया नहीं बनवाई तो पैसे पूरे सरपंच की जेब में गए। दूसरा काम कि जो सामान मंगवाते हैं ये लोग, वो सामान इन्होंने कम का मंगवाया और ज़्यादा का लिख के भेज दिया बिल पर, ये हो गया। तीसरा काम ये भी हो सकता है कि जिसका काम ये करवा रहे हैं उससे पैसे ले लिए, बहुत सारी योजनाएं चल रही। और जो एक मनरेगा है ना, मनरेगा में तो करोड़ों से लोग कमा लेते हैं। मनरेगा जो चलती सरकार की योजना है उसमें। तो ये तो उन सवालों का आंसर हुआ जो बोलते कहाँ से कमाते, तो भैया 2 नंबर से आता है। और समझ सकते हैं, ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। और ताज़ा उदाहरण आपके पास कई होंगे जो मुझे आपके पास है, तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। अब जिन लोगों, अब ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, मेरे रिलेशन में है जीजाश्री, वो अभी जनपद बने। उन्हें तो पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं, उस मेरे सामने लगाए भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी छवि ऐसी है, व्यवहार अच्छा, ईमानदार है, युवा है और साथ ही साथ शिक्षित है, बहुत बड़े प्यारे हैं, सभी से बहुत अच्छे से बात करते हैं और पहली बार में जीत भी गए भाई। तो आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पर पैसा लगाने की ज़रूरत भी, ईमानदार लोगों को कहीं पर भी मुझे नहीं लगता, अगर व्यवहार सही हो, बस ये है कि आप डरो मत। ईमानदारी के साथ साथ भैया सामने वालों से आप क्या ना हो डरो। सोशल मीडिया का पूरा प्रयोग करो, कहीं पर भी आपको गलत दिखे तो सोशल मीडिया का प्रयोग करो, आप उसका विरोध करें। तो आप जो ऐसे लोग होते हैं डराने धमकाने वाले, वो भी उससे बाज आएंगे और वो आपसे थोड़ा सा करेंगे। तो यही है कि अगर आप ईमानदार हो, अच्छा व्यवहार है, आपका फेम अच्छा है, और वो हमारे जो जीजा जी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम लेके बता देता हूँ, हमारे डॉक्टर राम बाबू। और इस वीडियो में उनका नाम आएगा तो मैं आपको बता, बहुत अच्छे हैं, क्या बताऊँ, उनका फेम इतना है कि सोशल मीडिया पे वो स्टार बने हैं, व्हाट्सअप सोशल मीडिया के बड़े स्टार हैं वो सभी से मिलते जुलते हैं, व्यवहार पसंद व्यक्ति है, कहीं पर भी जो प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, बड़े मतलब एन्जॉयफुल व्यक्ति है।
किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना है। बहुत अच्छे, कहने का मतलब व्यवहार कुशल व्यक्ति है, अच्छे बोलते हैं और धर्म को मानते, संस्कृति को मानने वाले हैं। बड़े हमारे खाटू श्याम जी के बड़े भक्त हैं, जाते हैं, माँ वैष्णो देवी के भक्त है, बालाजी सरकार के भक्त। तो उनके अंदर बड़े गुण भरे पड़े हैं और एक ही बार में वो उनकी भगवान ने सुन भी लिए। तो अब यहाँ पर उस बंदे ने तो कोई पैसा नहीं लगाया भाई, वैसे ही जीत गए। अब कई लोग होते 50-50 लाख लगा देंगे तो भैया वो खाएंगे ही तो सही, वो आपका कैसे पूरा काम कर देंगे, उनको भी खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 लाख रुपए उन्होंने दे दिए तो आप पूरा आप जो भ्रष्टाचार है वो टोटल वो बेचारे दूसरे को देना पड़ता है। उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनकी भी कोई भी गलती नहीं। जब आप पहले से उनसे ऐसा काम करवा ले लेते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में घूसखोरी काम तो किसने किया है पता है? जनता ने किया, नेताओं ने थोड़ी किया है। भ्रष्टाचार सबसे पहले किसने किया है? स्टार्टिंग में आपने जो उन्होंने पैसे बांटे तो आपने लिए क्यों भाई? किसी ने 500 रुपये पर व्यक्ति को दिया, 1000 रुपये पर व्यक्ति दिया, किसी ने 5000 पर व्यक्ति दिया, ऐसा सुनने में आया है। एक एक परिवार में 80,000 1-1 लाख रुपए पहुँचे। तो ये चीज़ें अब बताओ वो व्यक्ति आपका कैसे काम कराएगा और कैसे आप भला करेगा? पहले तो बेचारे ने जितने पैसे बांटे वो निकालेगा तो सही ना है, ऐसे तो वो रोड पे आ जाएगा अभी है? पैसे उसने खर्च की तो वो कहाँ से निकालेगा ये बताइए आप। सबसे पहली बात तो पहली बात तो गलती आपकी है कि आप ऐसा पैसे नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वापस उसी हमारे जीजा जी के टॉपिक पे आता हूँ। वो अभी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम बाबू डॉक्टर हैं पैसे से, व्यवसाय से, और मेरे रिलेशन में वो जीजा जी लगते हैं, मेरी दीदी है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जनपद बनने की। और उन्होंने ये चुनाव जो जीता है, अगर आप उनकी राह पर चलते हो, सभी राजनेता जो नेतागण हैं छोटे मोटे लोकल एरिया के, अगर उनसे सबक लेना चाहिए। उन्होंने किस प्रकार से ये देखो, उन्होंने बड़े प्यार से सबको रखा, सभी से मिले जो, किसी से कोई बैर भाव नहीं रखा। ऐसा नहीं कि आजकल के जो लोग करते हैं डरा कर धमका कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उनका व्यवहार ने उनको जिताया है। उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसने जिताया है। सभी के साथ बस समान व्यवहार, बड़े प्यार से मिलना जुलना, सभी प्रोग्राम्स में आना जाना, खुश मिजाज जो उनका व्यवहार है वो। और साथ ही साथ मैं उनके बारे में बता रहा था, बड़े ही वो भक्त हैं श्री कन्हैया के, मतलब खाटू श्याम जी के। तो उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे ना। तो बंदा कोई भी यार वोट दे दे यार ऐसे व्यक्ति को तो, और लगभग 1400 वोट से वो जीते हैं। पहली बार लड़े, समझ रहे हो ना, पहली बार वो लड़े। तो वापस मैं एक उदाहरण के तौर पर मैंने उनका नाम लिया, तो आप भी ये अपना सकते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। और वापस सभी सरपंचों को, सरपंच मतलब जो खड़े हुए उनको, और जितने भी नेता भी चुनाव में खड़े हो, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी चुनाव जीते। वैसे सभी तो नहीं जीत पाएंगे, उनमें से कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे, लेकिन शुभकामनाएं सभी को। और इसके बाद जो रिजल्ट आए उस पर भरोसा रखें, किसी प्रकार का मतलब निराश ना हो। अगर नेगेटिव कोई किसी प्रकार का आपका रिजल्ट आता है तो आप अपना आपा ना खोएं, लड़ाई झगड़ा ना करें किसी से, किसी गरीब आदमी को ना सता। और साथ साथ एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपने पैसे बांटे हो तो बेचारे उस गरीब आदमी को ना सताएं, क्योंकि आपने पैसे दिए थे, अगर आप हार गए तो उसकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गरीब आदमियों को बेचारा वो पैसा तो ले लेता है किसी कारणवश, लेकिन उसकी बड़ी बैंड बजाते हैं लोग फिर बाद में जब हार जाते हैं, तो उससे वो पैसा
ब्याज सहित वसूलते हैं या फिर ज़्यादा लेते हैं, उनको मारते धमकाते, कई जगह होता है ये। अब ये चीज़ें कहाँ नहीं आती? मीडिया पर नहीं आती है, सोशल मीडिया पर नहीं आती है, न्यूज़ पर नहीं आती है, ये सिर्फ छुपी हुई रह जाती है। समझ रहे हो ना? तो ऐसा ना करें आप वापस 5 साल के लिए तैयारी करें, आप अच्छे काम करवाएं, समाज में व्यवहार बनाएं, तो आप बिल्कुल, आपकी संभावना बनेगी, आगे चलकर जीतेंगे भी। तो इस प्रकार से आप करें और वापस विनम्र निवेदन है कि आप कुछ गलत कदम ना उठाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।